चलिए चैप्टर नंबर 5 पढ़ते हैं। चैप्टर का नाम है कोयला तथा पेट्रोलियम। सबसे पहले कोयले के बारे में बात करेंगे। कोयला जो होता है, इस शब्द की उत्पत्ति जो हुई है ये संस्कृत भाषा से हुई, जिसे कोकिल कहते हैं। कोकिल का अर्थ एक कोयल भी होता है और कोयला, ठीक है। तो जो ये कोयला होता है ये एक ठोस कार्बनिक पदार्थ होता है, ठीक है। इसका जो प्रयोग किया जाता है ये ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, जैसे घरों में चूल्हे जलाने के लिए या फिर बिजली का निर्माण करने के लिए, ट्रेनों को चलाने के लिए, ठीक है। जो कुल प्रयुक्त ऊर्जा है इसका 34% से 40% भाग कोयले से ही प्राप्त किया जाता है, ठीक है। ध्यान रखिए कि कोयले का जो मुख्य घटक होता है वो कार्बन होता है, तथा जो इसके साथ साथ कोयले में होता है वो हाइड्रोजन होता है, सल्फर, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन भी होता है। जो सबसे उच्च गुणवत्ता का कोयला होता है उसे एंथ्रेसाइट कोयला कहते हैं, ठीक है। इसमें जो कार्बन की मात्रा होती है वो 94% से 98% तक पाई जाती है। यह कोयला मजबूत होता है, चमकदार और काला होता है, ठीक है। चलिए अब कोयले के खनन के बारे में भारत का क्या इतिहास है इसके बारे में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जो भारत है, भारत में व्यावसायिक रूप से कोयले का खनन सन 1774 में वॉरेन हेस्टिंग के शासनकाल में शुरू हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा हथियार बनाने के लिए कोयले का इस्तेमाल सबसे पहले शुरू किया गया, ठीक है। यह पश्चिम बंगाल के रानीगंज में दामोदर नदी के पश्चिम बेसिन पर कोयले की पहली खदान शुरू की गई थी। सन 1815 से 1820 के बीच रानीगंज में पहली सॉफ्ट कोयले की खदान खुली थी, ठीक है। हमारे यहाँ कोयले का जो खनन है ये 18वीं सदी से ही प्रारंभ हो गया था, ठीक है। अंग्रेज़ों ने ही इसे शुरू कर दिया था कोयला खनन करना। अगर ये बात करें कि भारत में जो कौन से राज्य हैं जहाँ पर कोयले का सर्वाधिक खनन होता है, उत्पादन होता है, तो झारखंड, उड़ीसा और मध्य प्रदेश, ये 3 राज्य हैं जहाँ पर कोयले का सर्वाधिक उत्पादन होता है, ठीक है। और अगर विश्व की बात करें तो वर्ल्ड में जो चाइना देश है, चीन देश है, ये पहले स्थान पर है, और जो भारत है ये तीसरे नंबर पर कोयले का उत्पादन करता है, ठीक है। चलिए पेट्रोलियम के बारे में जानते हैं, ठीक है। जो पेट्रोलियम होता है ये भी एक प्राकृतिक ईंधन ही होता है। यह भूपर्पट्टी के नीचे अवसादी परतों के बीच में पाया जाने वाला संतृप्त हाइड्रोकार्बन का काले भूरे रंग का गाढ़ा तैलीय द्रव होता है। इसे कच्चा तेल, क्रूड ऑयल या धात्विक तेल अर्थात मिनरल ऑयल के नाम से भी जाना जाता है। अगर पेट्रोलियम शब्द की बात करें तो ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, पेट्रा तथा ऑलियम। पेट्रा का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो चट्टान होता है, जबकि ऑलियम का शाब्दिक अर्थ होता है तेल, ठीक है। इसी वजह से पेट्रोलियम को रॉक ऑयल भी कहा जाता है। आधुनिक समय में इसकी अत्यधिक महत्ता के कारण इसे काला सोना या ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है, तथा इसे लिक्विड गोल्ड आदि की भी संज्ञा दी गई है, ठीक है। पेट्रोलियम से हमें पेट्रोल, मिट्टी का तेल तथा विभिन्न हाइड्रोकार्बन, ईथर तथा प्राकृतिक गैस से आदि प्राप्त होती हैं, ठीक है। और अगर वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड में जो सबसे पहला पेट्रोलियम का कुआं खोदा गया था वो कर्नल ड्रेक द्वारा सन 1859 में संयुक्त राज्य अमेरिका के पेंसिल्वेनिया राज्य में टाइटस विले नामक स्थान पर खोदा गया था। याद रखिए, टाइटस विले नामक स्थान पर खोदा गया था, ठीक है। और जो ये पेट्रोलियम होता है ये गाढ़ा हरे रंग का चिपचिपा तथा बदबूदार एक पदार्थ होता है, ठीक है। और इससे अलग अलग विधियों के द्वारा इससे अलग अलग पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं, ठीक है, इसका शोधन करके। चलिए वापस बुक पे आते हैं, ठीक है। चलिए कोयले की प्रकृति के बारे में अगर बात करें तो वायु में गर्म करने पर कोयला जलता है और मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। उद्योग में कोयले के प्रक्रमण द्वारा उपयोगी पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं, जैसे कोक, कोल तार और कोयला गैस। सबसे पहले कोक के बारे में जानते हैं। यह एक कठोर, सरंध्र और काला पदार्थ है।
यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। कोक का उपयोग इस्पात के औद्योगिक निर्माण और बहुत सी धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। ठीक है। कोल तार, यह एक अप्रिय गंध वाला काला गाढ़ा द्रव है। यह लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण होता है। ठीक है। कोल तार से प्राप्त उत्पादों का उपयोग प्रारंभिक पदार्थों के रूप में दैनिक जीवन में काम आने वाले विभिन्न पदार्थों के औद्योगिक निर्माण में तथा उद्योगों जैसे संश्लेषित रंग, औषधि, विस्फोटक, सुगंध, प्लास्टिक, पेंट, फोटोग्राफिक सामग्री, छत निर्माण सामग्री आदि में होता है। रोचक तथ्य यह है कि मौत और अन्य कीटों को भगाने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली नैफ्थलीन की गोलियां भी कोल तार से ही प्राप्त की जाती हैं। ठीक है। और ये भी ध्यान रखिए कि जो आजकल पक्की सड़कों के निर्माण में कोल तार के स्थान पर पेट्रोलियम उत्पाद बिटुमेन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अब कोयला गैस के बारे में बात करते हैं। कोयले के प्रक्रमण द्वारा कोक बनाते समय कोयला गैस प्राप्त होती है। यह कोयला प्रक्रमण संयंत्रों के निकट स्थापित बहुत से उद्योगों में ईंधन के रूप में उपयोग की जाती है। ठीक है। एक कहानी देखते हैं। लंदन में सन 1810 में तथा न्यूयॉर्क में सन 1820 के आसपास कोयला गैस का उपयोग प्रथम बार सड़कों पर रोशनी के लिए किया गया था। ठीक है। आजकल इसका रोशनी के बजाय ऊष्मा के रूप में ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। ठीक है। चलिए पेट्रोलियम के बारे में देखते हैं। ठीक है। पेट्रोलियम का जो बेसिकली यूज़ होता है वो ईंधन के रूप में, पेट्रोल के रूप में भी होता है। ठीक है। भारी वाहन जैसे ट्रक, ट्रैक्टर को चलाने के लिए डीजल के रूप में होता है। यह ईंधन प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होते हैं। ठीक है, जिन्हें पेट्रोलियम कहते हैं। पेट्रोलियम शब्द की उत्पत्ति के बारे में अभी मैंने आपको बताया है। ठीक है। पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से होता है। ठीक है। जब ये जीव मृत हुए, इनके शरीर समुद्र के पेंदे में जाकर जम गए और फिर रेत तथा मिट्टी की तहों द्वारा ढक गए। लाखों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति, उच्च ताप और उच्च दाब ने मृत जीवों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में परिवर्तित कर दिया। ठीक है। ध्यान रखिए कि जो वर्ल्ड में पहला कुआं खोला गया था, ये पेंसिल्वेनिया अमेरिका में सन 1859 में खोदा गया था। ठीक है। और लगभग इसी के 8 साल बाद सन 1867 में असम के माकुम नामक स्थान पर तेल के कुएं के बारे में पता चला। ठीक है। जो भारत में तेल असम, गुजरात, बॉम्बे हाई और गोदावरी तथा कृष्णा नदियों के बेसिन में पाया जाता है। ठीक है। चलिए आप फिगर में देखिए कि कहाँ पर कुएं होते हैं। ठीक है। किस स्थान पर गैस होती है, फिर नीचे तेल होता है और सबसे नीचे तैलाशीय चट्टान होती हैं। ठीक है। और यही पेट्रोलियम और तथा प्राकृतिक गैस के भंडार होते हैं। चलिए प्राकृतिक गैस के बारे में समझते हैं। प्राकृतिक गैस एक बहुत महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है, क्योंकि इसका परिवहन पाइपों द्वारा सरलतापूर्वक हो जाता है। ठीक है। प्राकृतिक गैस को उच्च दाब पर संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी के रूप में भंडारित किया जाता है। सीएनजी का उपयोग ऊर्जा उत्पादन हेतु किया जाता है। अब इसका उपयोग परिवहन वाहनों में ईंधन के रूप में भी किया जा रहा है। ठीक है। क्योंकि इससे प्रदूषण भी कम होता है। ओके। और सीएनजी का बेसिकली यूज़ घरों और कारखानों में सीधा जलाए जाने के लिए किया जाता है। ठीक है। चलिए टेबल से समझते हैं कि पेट्रोलियम से क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। ठीक है। इसके क्या क्या भाग होते हैं। तो सबसे पहला जो भाग होता है वो द्रवित पेट्रोलियम गैस होता है, जिसे एलपीजी बोलते हैं। इसका जो प्रयोग किया जाता है घरों और उद्योगों में ईंधन के रूप में। दूसरे नंबर पर पेट्रोल, इसका प्रयोग मोटर ईंधन, शुष्क धुलाई के लिए विलायक के रूप में। फिर मिट्टी का तेल, स्टोव, लैंप और जेट वायुयान में ईंधन के लिए। उसके बाद डीजल आता है, ये भारी मोटर वाहनों और विद्युत जनरेटरों के लिए ईंधन के रूप में।
स्नेहक तेल का प्रयोग स्नेहन के लिए, पैराफिन मोम का प्रयोग मोमबत्ती, वैसलीन तथा मरहम बनाने में, तथा बिटुमेन का प्रयोग पेंट एवं सड़क निर्माण में किया जाता है। ठीक है, चलिए इस चैप्टर में जो भी पढ़ा है एक बार रिवाइज करते हैं। ठीक है, कोयला पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन है। ठीक है, जीवाश्म ईंधन का निर्माण सजीवों के मृत अवशेषों से 2.5 लाख वर्ष पूर्व हुआ था। जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले संसाधन होते हैं। कोक, कोलतार और कोयला गैस कोयले से प्राप्त उत्पाद हैं। पेट्रोलियम के परिष्करण से पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, पैराफिन मोम, स्नेहक तेल आदि प्राप्त होता है। कोयले और पेट्रोलियम के संसाधन सीमित हैं तथा इनका सही से प्रयोग किया जाना चाहिए। ठीक है।